कान्हा की नगरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। समय समय पर मथुरा में प्रतिभाएं सामने आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही कार्य मथुरा के चंदनवन निवासी 14 वर्षीय सूरज शर्मा नामक छात्र ने किया है। चंदनवन स्थित माउंट हिल एकेडमी के कक्षा 11 के छात्र सूरज शर्मा ने अपनी प्रतिभा के बल पर एआई तकनीकी की सहायता से रुद्रा नामक रोबोट तैयार किया है। बीते दिनों दिल्ली में संपन्न हुई वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में सूरज शर्मा ने भाग लेकर अपने रोबोट का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लगभग 45 विभिन्न देशों की प्रतिभाओं के द्वारा भी भाग लिया गया था। इस प्रतियोगिता में सूरज शर्मा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस दौरान विभिन्न देशों से प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतियोगियों के द्वारा भी सूरज शर्मा की प्रतिभा को सराहा गया था। शुक्रवार को मथुरा में माउंट हिल एकेडमी में प्रतिभावान सूरज ने पहुंचकर विद्यालय की प्रधानाचार्य महामाया सक्सेना एवं अन्य गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। प्रतिभावान सूरज की प्रतिभा के चलते विद्यालय में डायरेक्टर अनिल यदुवंशी एवं प्रधानाचार्य महामाया सक्सेना के द्वारा सूरज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। I studied 11th class. I am 14 years old. किस तरीके का रोबोट आपने तैयार किया है, क्या उपलब्धियां, क्या खासियत? सर वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि कुछ भी कर सकता है। जैसे कि हम उसको बोले वो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। हम टीचर भी बना सकते हैं उसको, एक डॉक्टर भी बना सकते हैं, एक जिम ट्रेनर भी बना सकते हैं। जैसे कि हमको जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको रात को अगर कुछ डाउट आ जाता है तो बेसिकली जैसे उनको अगर कोई डाउट आ गया तो वो रात को किसी टीचर से पूछ नहीं सकते। तो इस वजह से वो फिर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ सकते हैं। अब वो यूट्यूब से भी पूछ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे समझाने में भी अगर कोई डाउट आ गया तो वो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है वो टीचर का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। देन डॉक्टर एआई वो एकदम प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तरह सवाल पूछता है, फिर देन क्वेश्चंस करता है, आंसर्स करता है, एंड देन जो भी उसके पास जो हमारे पास जो पूरा सॉल्यूशन आता है, जितना भी उसके पास कॉन्टेक्स्ट जमा होता है कि हमने उसको क्या क्या बताया, उस हिसाब से वो हमको आंसर्स देता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिम ट्रेनर एआई, मतलब हम उसको कोई भी रोल ले सकते हैं। जिम ट्रेनर एआई में हमको कैसी डाइट लेनी है, कैसे लूज वेट लूज करना है, कैसे वेट गेन करना है, सारी चीजें जिम ट्रेनर में जैसा हम उसको चाहे वैसा हम उसको रोल पे दे सकते हैं। उसके पास 80 बिलियन का कॉन्टेक्स्ट है। आपने दिल्ली में अभी पार्टिसिपेट किया था, क्या रहा, किस तरीके से पार्टिसिपेट? सर जैसे जब हमने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें बेसिकली नियरली 45 प्लस कंट्रीज आई थी। उनमें से सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, लेकिन जो सबका जो प्रोजेक्ट था वो या तो बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट थे, लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जो कि सबसे ज्यादा अलग था। थोड़ा बेसिक जैसे कि उसमें जितने भी फॉरेनर्स थे, जो भी दूसरे देशों के आए थे, वो सबने मेरे प्रोजेक्ट को सराहाया, एंड ऑल्सो उन लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट को के साथ फोटोज खिंचवाई, मेरे साथ फोटोज खिंचवाई, स्टेज पे बुलाया, एंड देन उसके मतलब अच्छे से मेरे से बात करी कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे, और जो भी उनका जो बेसिक बेसिक फंक्शन था उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और भारत में इतनी अच्छी शिक्षा होती है, और भी कई सारी चीजें पूछी थी उन्होंने। और जो भी था मैंने उनको एकदम प्राउड से बोला, प्राउड से सारे रिप्लाईज दिए और विदाउट हेजिटेशन। कौन से स्थान पर आए थे? सर फिर क्या कारण रहा है कि 5वें स्थान पर आने में? सर हार्डवेयर सिस्टम, एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो था वो परफेक्ट था। जो जज थे वो भी मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम देख के एकदम एंटरटेनिंग हुए थे कि हाँ इतना अच्छा सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सारे सारे रिवर्स इंजीनियरिंग किए थे, लेकिन जो मेन फंक्शन था वो था हमारे पास हार्डवेयर फंक्शन, जो कि मेरा अच्छा नहीं बना था, और उसी वजह से जो मेरा पोजीशन थी वो नीचे चली गई। क्योंकि अगर मेरा हार्डवेयर सिस्टम अच्छा होता
तो 101% आई वुड बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नियरली, बिकॉज जो हार्डवेयर सिस्टम जो था मेनली उसमें बहुत ज्यादा कमी आती, जैसे वो बैलेंस नहीं था, और उस जज ने भी कई सारी कमियां बताई, जैसे वो बैलेंस नहीं है, और मतलब हार्डवेयर सिस्टम नहीं बताई थी, और भी कई सारी चीजें थी उसमें। वो फ्यूचर के लिए सर मैं चाहता हूँ कि इंडिया को टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट मिले, इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्रीजमेंट आए, एंड जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी के मामले में ऊपर जाए। सर, इस विद्यालय की प्राचार्य होने के नाते सूरज ने जो एक गौरवान्वित करने का कार्य किया है, उस कार्य से मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सूरज ने सिर्फ न केवल इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है, इस बच्चे ने आज न केवल ब्रज बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। इनके कार्य से हम सभी अपने को बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो मैंने एक सबसे बड़ी चीज देखी है वो है कॉन्फिडेंस। इनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर का है, बहुत हाई लेवल का है। जिस कॉन्फिडेंस के माध्यम से ये आज इस कार्य को इस श्रेणी पर पहुंचा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं। इनका कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, इन्होंने एक रोबोट बनाने का कार्य किया है और 45 देशों की जो प्रतिभागिता थी उसमें इन्होंने योगदान दिया अपना, और वहां इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया। यह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। इनके कार्य में बहुत सारी बाधाएं रही होंगी, परंतु इन्होंने हर बाधा को आगे बढ़ते हुए पकड़ा और उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का कार्य किया, अपने जीवन में उतारने का कार्य किया, और आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इनकी सराहना विश्व भर में की जा रही है। तो मैं अपने को पुनः गौरवान्वित महसूस करती हूँ और साथ में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, ताकि ये आगे बढ़ने में अपना विद्यालय परिवार की ओर से जो भी इनको योगदान की आवश्यकता है, मैं उस योगदान को इनको प्रोवाइड करने में पूरी पूरी प्रतिभागिता निभाऊंगी। मैं अपना योगदान इनको देने में प्रयास करूंगी। विद्यालय के अन्य बच्चे भी प्रेरणा मानते हुए इस तरीके के गौरवान्वित कार्य करें, इसको लेकर के भी प्रयास करें। सर देखिए, इनका जो कार्य है वो आज भी हमने असेंबली के माध्यम से अपने अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने की एक मुहिम हमने प्रारंभ की थी। तो वो आज हम नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। कल हम असेंबली में अपने बच्चों के सामने इनकी इस प्रतिभा को आगे लाएंगे और इनके स्वयं के माध्यम से हम उनको अवेयर कराने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो कार्य किया है ये देश को गौरवान्वित करने वाला कार्य है, और ये एकमात्र चिंगारी थी जिसको इन्होंने आग में परिवर्तित किया है, और वही आग हमारे अन्य विद्यार्थियों के अंदर भी चिंगारी के रूप में प्रदर्शित हो और वे अपने आप को आगे बढ़ाने में सहयोग लें, इस बच्चे का सहयोग लें, और जो सहयोग हम प्रदान कर सकते हैं उस सहयोग की हमसे अपेक्षा करें।